देखिए डियर स्टूडेंट्स, उस दिन मैंने आपको पिछले टर्म बताया था, फिजिकल वर्ड के बारे में बताया था। बेटा नेक्स्ट चैप्टर है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट। नेक्स्ट चैप्टर है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी मात्रक और मापन। देखिए किसी चीज़ को मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है बेटा, या देखिए इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई। जैसे आप कपड़ा ख़रीदने जाते हैं तो आप मीटर में लेते हैं, ठीक है। दूध लेने जाते हैं आप लीटर में लेते हैं, चीनी लेते हैं केजी में लेते हैं। ऐसे मान लीजिए हमने एक मानक ले लिया, मान लीजिए सपोज करिए लेंथ आपकी रस्सी ले ली, इसका 1 मीटर है, तो इसको मानक मान ली, इसको 1 मीटर मानना है आपको। 10 मीटर मानना है तो 10 टाइम्स आपको इसको लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हमने इसका वेट लिया, बोले ठीक है, ठीक का मतलब क्या है, 1 केजी है, 2 केजी है, 4 केजी है, 5 केजी है या हाफ केजी है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो हर चीज़ की एक क्वांटिटी के लिए मेज़रमेंट की रिक्वायरमेंट हुई किसी वस्तु के डिवीज़न के लिए। तो इसी के अकॉर्डिंग जो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ आपकी 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती फंडामेंटल क्वांटिटीज़, सेकंड होता है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ और तीसरी होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं बेटा, विच क्वांटिटीज़ डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ नोन एज ए फंडामेंटल क्वांटिटीज़। यानी ऐसी कुछ राशियां हैं जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। ऐसे लेंथ है, मास है, टाइम है। मेन 3 आपके पास हैं ये, जिनका यूज़ ज़्यादा होगा बेटा। वैसे तो 7 टाइप्स के होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ऐसे लेंथ है, आपसे लेंथ से बोला जाए मास निकाल लीजिए, या मास से टाइम निकाल लीजिए, या टाइम से लेंथ निकाल लीजिए, ये पॉसिबल नहीं है। तो इन्हीं क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। और ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी फाइंड ड्राइव्ड बाय द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नोन एज ए ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। कुछ ऐसी भौतिक राशियाँ जो होती हैं जो कि मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बोलते हैं। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, कुछ क्वांटिटी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे आपका प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, यानी कि समतल कोण और घन कोण, ये दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती हैं। तो टोटल क्वांटिटीज़ इजी वे में आप बोलेंगे 7 ये होती हैं, 2 ये होती हैं, 9 फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। बाकी अदर क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग ड्राइव की जाती हैं, जिन्हें हम ड्राइव क्वांटिटीज़ बोलते हैं। बात समझ में आ गई बेटा। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट होते हैं, ये फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। दी यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नोन एज ए फंडामेंटल यूनिट्स। और ड्राइव क्वांटिटीज़ के ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, जो यूनिट्स बेटा आपके फंडामेंटल यूनिट्स के थ्रू फाइंड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ड्राइव यूनिट्स बोलते हैं। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के यूनिट जो होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। ऐसे प्लेन एंगल का होता है रेडियन, और सॉलिड एंगल का होता है बेटा स्टेरेडियन होता है। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आती है। देखिए फिजिकल क्वांटिटी की जब हम स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपैरिजन करते हैं, इन विच प्रोसेस वी कंपेयर द फिजिकल वैल्यू अमाउंट ऑफ वी कंपेयर द फिजिकल वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड वैल्यू के टर्म में उसकी जो कंपेयर करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, फिजिकल मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसके लिए एक फार्मूला होता है Q=NU, वेयर Q ए फिजिकल क्वांटिटीज़, N नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड U इज साइज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब कोई यूनिट कितने टाइम्स में डिफाइन किया जाता है, यानी N इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/U होता है, एंड U कांस्टेंट होता है। ऐसे देखिए स्टैंडर्ड यूनिट आपका केजी है, तो 1 kg = 1000 ग्राम होगा, यानी कि ये ग्राम जो है 1000 टाइम्स रिपीट हुआ है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू 1 kg है, यहाँ पे यूनिट 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसी तरह से कंपेयर करते हैं, यानी 1 kg = 1000 ग्राम। तो इसके लिए फार्मूला होता है N1U1 = N2U2। तो ये था आपका क्या कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ बेटा। देखिए बेटा, द इंटरनल सिस्टम्स ऑफ द यूनिट
इसके 3 सिस्टम्स होते हैं, FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम। इस डिपेंड्स अपॉन ब्रिटिश सिस्टम। F यूनिट ऑफ, F होता है आपका फुट, पाउंड, सेकेंड। F इज यूनिट ऑफ लेंथ, पाउंड इज ए यूनिट ऑफ मास, सेकेंड इज ए यूनिट ऑफ टाइम। सेकेंड है CGS सिस्टम। इन गॉसियन सिस्टम सेंटीमीटर इज ए यूनिट ऑफ लेंथ, ग्राम इज ए यूनिट ऑफ मास, सेकेंड इज ए यूनिट ऑफ टाइम। MKS सिस्टम मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड यूनिट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ रिस्पेक्टिवली लेंथ, मास एंड सेकेंड। बेटा यहाँ पर आपके मेज़रमेंट के 3 सिस्टम होते हैं। FPS मतलब फुट, पाउंड, सेकेंड, यानी कि इसमें लेंथ को आप फुट में मेज़र करते हैं और मास को पाउंड में करते हैं, टाइम को सेकेंड में करते हैं। CGS में लेंथ को सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे बेटा आप, और मास को ग्राम में मेज़र करेंगे और टाइम को सेकेंड में मेज़र करेंगे। MKS में ये MKS यानी मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम, इसमें मास का यूनिट आपका kg होता है और लेंथ का मीटर जो होता है लेंथ का यूनिट होता है, सेकेंड टाइम का यूनिट होता है। ये फंडामेंटल यूनिट होते हैं। लेंथ का फंडामेंटल यूनिट मीटर होता है बेटा, और मास का फंडामेंटल यूनिट kg होता है, और टाइम का यानी समय का फंडामेंटल यूनिट सेकेंड होता है। SI सिस्टम भी होता है जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है। इंटरनेशनल सिस्टम में भी कंपैरिजन करना आपका सिंपली होता है, उसमें MKS सिस्टम का यूज़ होता है। मीटर को आप, मीटर लेंथ का यूनिट है और kg जो है आपका मास का यूनिट है, और सेकेंड जो है आपका टाइम का यूनिट है बेटा। तो ये आपके 3 सिस्टम हो गए, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, FPS सिस्टम, CGS सिस्टम एंड MKS सिस्टम बेटा। देखिए बेटा, बेसिक SI क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट, यानी कि SI क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनकी यूनिट क्या है, सैम्बल क्या है, ये देखिएगा। ये बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी भी होती है। बेसिक क्वांटिटी मतलब क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं आपकी। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। पहली मास है, सेकेंड लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। यानी मास यानी द्रव्यमान होता है बेटा, लेंथ यानी लंबाई होती है, टाइम मतलब समय होता है, इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा होती है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी और आपका थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर यानी कि ऊष्मीय ताप, ऊष्मागतिकी ताप, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि होता है आपका ल्यूमिनस जो तीव्रता होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा होती है। बेटा इसका यूनिट होता है किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल। बेटा इनका सिंबल जो होता है, मास के लिए kg होता है, लेंथ का m होता है, टाइम के लिए c होता है, इलेक्ट्रिक करंट का a होता है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का k, और थीटा भी यूज़ करते हैं, कहीं भी हम थीटा भी यूज़ कर लेते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए cd होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए m मोल होता है। क्या होता है, मोल होता है बेटा। देखिए बेटा, अब आती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ आपकी 2 टाइप्स की होती हैं, एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, और इसका यूनिट होता है बेटा रेडियन, और इसका सिंबल होता है RAD रेड, और सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन, और इसका सिंबल होता है बेटा SR। अब देखिए प्लेन एंगल के लिए आप देखिए, जैसे आप करते हैं प्लेन एंगल के लिए ये एंगल हो गया, प्लेन एंगल हो गया, ये हो जाता है बेटा R का पान रेडियस। ये क्या होता है, ये रेडियस हो गया, ये OAB हो गया, एंगल इक्वस टू R का पान कितना हो गया, रेडियस, यानी कि OA। तो ये होता है प्लेन एंगल। ये क्या है बेटा, प्लेन एंगल। और सॉलिड एंगल क्या होता है बेटा, जैसे ये सॉलिड स्फीयर है आपका,
ये स्पेयर है, इसका एक जो एलिमेंट्स है, ये स्पेयर का एलिमेंट्स, इस पर जो ये एंगल 3 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशनली होता है और ये 3 डायमेंशनली होता है। ये क्या होता है? 3 डायमेंशनली होता है, डी ओमेगा से डिफाइन करते हैं। और ये होता है डी ए होता है बेटा, ये रेडियस होती है आर, तो डी ओमेगा इक्वस टू होता है डी ए अपॉन आर स्क्वायर। यानी जो एंगल होगा, प्लेन एंगल होगा बेटा 2 डायमेंशन में होगा, और सॉलिड एंगल जो होता है बेटा ये 3 डायमेंशन में होता है, सॉलिड स्फीयर होता है, तो इसमें 3 डायमेंशन में होता है बेटा ये। और सॉलिड एंगल है, ये आपका क्या है बेटा? सॉलिड एंगल। और ये क्या है? प्लेन एंगल है। तो सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल होता है थीटा इक्वस टू आर का अपॉन रेडियस होता है, सॉलिड एंगल होता है डी ओमेगा इक्वस टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर होता है। और इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू कभी फाइंड करनी पड़ती है बेटा, एफ डी ए इक्वस टू 4 पाई आर स्क्वायर एंड देन डी ओमेगा इक्वस टू ओमेगा, तो ओमेगा इक्वस टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू सॉलिड एंगल कितना होता है बेटा? 4 पाई होता है। तो ये मैंने बताया सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। मेन क्वांटिटी आपकी 9 होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और 2 आपकी जो हैं आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं। इनके लिए ध्यान रखिए बात ही अदर क्वांटिटीज़ है जो बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी वो ड्राइव होती हैं। बात क्लियर हो गई बेटा? तो इनके लिए जो फंडामेंटल यूनिट्स का, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट होते हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, जैसा मैंने बताया टेबल नंबर 1 में। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के जो यूनिट होते हैं वो सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं। और जो फंडामेंटल क्वांटिटी के ड्यू टू फिजिकल क्वांटिटी ड्राइव करते हैं आप, उनके जो यूनिट्स होते हैं वो आपके ड्राइव्ड यूनिट होते हैं। यानी कि ड्राइव्ड यूनिट का मतलब होता है विच यूनिट परफॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, यानी जो मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से मिलते हैं उन्हें आप कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है हिंदी में। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? तो ये था आपका, मैंने बताया फंडामेंटल क्वांटिटीज़।